एक औरत रात के बचे हुए खाने का इस्तेमाल सुबह किसी नई डिश को बनाने में कर ले, यही है चालाकी। एक आदमी अपनी छोटी सी सैलरी से घर के सभी खर्चे अच्छे से मैनेज कर ले और थोड़ी सी सेविंग्स भी कर ले, यही है चालाकी। आज की इस मतलबी दुनिया में लोगों ने चालाकी को धोखेबाजी का नाम दे दिया है, पर असल में चालाकी का मतलब है खुद को आने वाली परेशानियों से बचाना, हमेशा खुश रहना। और ये चालाकी लाइब्रेरी की किसी बुक में नहीं, यूट्यूब के किसी वीडियो में नहीं, गूगल के किसी आर्टिकल में नहीं, बल्कि जबरदस्त गुरु की स्पीच से ही सीखने को मिल सकती है। मैं दावा करता हूं जो चीजें, जो बातें मैं आपको सिखाता हूं, शायद ही कोई ये सब आपको सिखा सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको चालाकी सीखने के 10 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। बाकी वीडियो को एक लाइक करके ये साबित कर दो कि आप सच में चालाकी सीखना चाहते हो, ताकि इस टॉपिक पर मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकूं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है, लोगों की तारीफ सुनकर ज्यादा उड़ो मत, जमीन याद रखो। जब भी कोई हमारी तारीफ करता है, वाह क्या बंदा है, तू तो किसी मशीन से कम नहीं, तू तो हमेशा ही कमाल करता है, तेरे दिमाग के आगे तो गूगल भी शर्मा जाए। ऐसे में हमें लगने लगता है कि हम ही सबके बाप हैं, और यही वो सिचुएशन है जहां हमें चालाकी से काम लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सामने वाला तारीफों के पुल बांधकर आपको किसी खाई में धकेलना चाहता हो, आपका इस्तेमाल करना चाहता हो। एग्जाम्पल के लिए, एक बार एक बंदे की जमीन हाईवे के पास थी, उसने अपनी जमीन अच्छे दामों पर बेच दी, और ये बात हर किसी को पता थी, जिसका फायदा उठाकर कुछ मतलबी लोगों ने आपस में एक ग्रुप बनाया और उस बंदे की जमकर तारीफ करने लगे। यार तू तो आप किसी राजा से कम नहीं, तेरी बात ही अलग है। इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर वो रोज उन मतलबी लोगों को महंगे महंगे होटल्स में पार्टी कराता, और आज 3 साल बाद वो बंदा भिखारी बनकर बैठा है। इसलिए चालाकी ये कहती है कि तारीफ सुनकर ज्यादा उछलो मत, वरना बर्बाद होकर रह जाओगे। दूसरा पॉइंट है, हर किसी पर विश्वास नहीं करना तो मत करो, लेकिन ये बात लोगों के सामने जाहिर भी मत करो। सामने वाला बंदा चोर है, दलाल है, मतलबी है, लालची है, घमंडी है, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता, उसके साथ नहीं रह सकता। तुम्हें अगर सामने वाला इंसान पसंद नहीं है तो ना करो, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं है तो मत करो, लेकिन ये बात लोगों के सामने जाहिर करके खुद को बुरा साबित करने की क्या जरूरत है। देखो दोस्त, इस दुनिया में हर कोई तुम्हारी तरह अच्छा और ईमानदार नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी पर शक करते रहो। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, तुम बस चालाकी से अपना काम करते रहो। सामने वाले इंसान के लिए आपकी क्या राय है, इस बात को अपने दिल में ही रखो, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर आपको उसकी जरूरत पड़ जाए। विश्वास नहीं करना मत करो, लेकिन ये बात लोगों के सामने जाहिर भी मत करो, यही है चालाकी। तीसरा पॉइंट है, जितना दिखो उससे ज्यादा बनने की कोशिश करते रहो। जरा ध्यान से समझना, जिस पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, वो पेड़ उतने ज्यादा तूफान झेल सकता है, और जिस पेड़ की जड़ें कम गहरी होती हैं, वो हल्के से भी हवा के झोंके से गिर जाता है। सेम यही हम इंसानों की लाइफ में भी होता है। कहने का मतलब है, हम अंदर से जितना मजबूत होंगे उतने ही पावरफुल होंगे, समझदार होंगे। यही असली चालाकी है। पर कुछ लोग ऊपर से दिखावे के लिए खुद को बहुत बड़ी मिसाइल दिखाते हैं, पर अंदर से खोखले बांस की तरह होते हैं, फटे हुए होते हैं। ऐसे लोग चालाकी नहीं, मूर्खता कर रहे होते हैं। आज का टाइम इतना खराब है कि इस जमाने में आप जितना पावरफुल हो उससे कम ही दिखो, लेकिन अंदर से उससे 10 गुना ज्यादा मजबूत बनते रहो, ताकि समय आने पर आप लोगों को दिखा सको कि आप में कितना दम रखते हो, कितनी पहुंच रखते हो। इसी में आपकी चालाकी है। चौथा पॉइंट है, चालाक बनो लेकिन कभी घमंडी मत बनो। समुंदर लाखों फुट गहरा होता है, लेकिन कभी शोर नहीं करता, मगर एक छोटी सी बाल्टी आधी भी भर जाती है तो छलकने लगती है। यही डिफरेंस है चालाकी और घमंड में। चालाक इंसान वही होता है जो समझदारी से चाल चलता है, बिना किसी को तंग किए, बिना किसी को अकड़ दिखाए। वहीं एक घमंडी इंसान खुद को सबसे बेस्ट मानकर बैठा होता है, भले ही उसे कुछ भी पता ना हो, इसलिए वो चालाकी सीखने से वंचित रह जाता है। चालाकी मतलब होशियारी से अपना काम निकालना, अपनी बुद्धि से आगे बढ़ते रहना। वहीं घमंड का काम है दूसरों को नीचा दिखाकर सफल होने की नामुमकिन कोशिश करते रहना। चालाकी वो जादू है जो दिल जीतता है, और घमंड वो जहर है जो रिश्ते भी खा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, एक बार दो दुकानदार होते हैं। एक दुकानदार चालाकी में माहिर होता है तो दूसरा दुकानदार घमंड का बादशाह होता है। पहला दुकानदार अपने हर ग्राहक को चालाकी से ऐसा फील कराता है मानो वो एक सही दुकानदार
दुकानदार के पास आए हैं, लेकिन दूसरा दुकानदार अपनी अकड़ दिखाकर लोगों से कहता है सामान लेना है तो लो वरना जा सकते हो। पहला दुकानदार अपनी चालाकी के दम पर आज राजा बना बैठा है, पर दूसरा दुकानदार आज भी वही के वही है। इसलिए घमंडी मत बनो, चालाकी से काम लो। पांचवा पॉइंट है जहां फायदा नहीं वहां टाइम लगाना बंद करो यार। हो सकता है आपको सुनकर थोड़ा बुरा लगे, पर यह बिल्कुल सच है। आजकल ज्यादातर लोग अपना टाइम उन कामों में, उन जगहों पर खर्च करते रहते हैं जहां से उन्हें एक पैसे का भी लाभ नहीं होता और ना ही उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों लोग अपना टाइम वहां खर्च करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा हर चाय की टपरी पर, हर गांव के चौराहे पर, हर गली में, हर मोहल्ले में कुछ लोग आपको ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो सारा दिन सिर्फ फालतू के जोक्स मारते रहते हैं, दूसरों पर उल्टे सीधे कमेंट्स पास करते रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं और शाम को कहते हैं यार मेरे तो दिन ही खराब चल रहे हैं। मेरे दोस्त आप खुद ही सोचकर देखो, जो इंसान सारा दिन फालतू के कामों में अपना समय बर्बाद करता रहता है वो इंसान तरक्की की सीढ़ी कहां से चढ़ेगा। ऊपर से ऐसा इंसान अपनी फैमिली पर तो बोझ होता ही है, वो खुद का भी सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इसलिए चालाकी इसी में है जहां फायदा नहीं वहां टाइम लगाना बंद करो। छठा पॉइंट है जरूरत से ज्यादा ईमानदारी भी नुकसान देती है, इसलिए चालाकी करो। देखो यार आज की दुनिया में अगर तुम दूध जैसे साफ हो तो लोग तुम्हें चाय में डालकर पी जाएंगे और कहेंगे वाह क्या चाय बनी है। बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। जरूरत से ज्यादा ईमानदार इंसान अक्सर ठगा जाता है क्योंकि वो हर बार सोचता है मैं सही कर रहा हूं, सामने वाला भी ऐसा ही करेगा। लेकिन भाई हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता, दुनिया सीधी नहीं है, यहां हर मोड़ पर चालाकी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बेईमानी करने लग जाओ, बल्कि समझदारी से, ईमानदारी से काम करो। जहां जरूरत हो वहां सच बोलो, लेकिन हर जगह दिल खोलकर सच मत बोलो। कुछ बातें अपने तक ही सीमित रखो, कुछ फैसले सोच समझ कर लो और सबसे जरूरी बात हर किसी को अपना सच्चा दिल मत बताओ। तुम्हारे अंदर अगर सिर्फ सच्चाई ही सच्चाई है लेकिन सामने वाला मक्कार है तो खेल वही जीतेगा। इसलिए वक्त के साथ हालात के हिसाब से थोड़ी स्मार्टनेस, थोड़ी चुप्पी और थोड़ी सी हंसी के पीछे की समझदारी जरूरी है। दुनिया को पढ़ना सीखो, हर किसी पर भरोसा करना छोड़ो और सबसे पहले खुद को समझो। जो इंसान सिर्फ सच बोलता है वो कई बार गलत लोगों के हाथों में मोहरा बन जाता है। चालाकी मतलब ही होना नहीं है, चालाकी मतलब है खुद को नुकसान से बचाना और सही समय पर सही दांव खेलना। सातवां पॉइंट है शिकायत कम करो, समाधान ज्यादा ढूंढो। चालाकी यही होती है। सुबह उठते ही बिजली नहीं है, इंटरनेट स्लो चल रहा है, मम्मी ने आलू की सब्जी बना दी है, बॉस ने फिर से ताने मार दिए हैं। चलो मान लिया जिंदगी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हर बार शिकायत करने से कुछ बदलने वाला नहीं, उल्टा मूड और बिगड़ता है। अब जरा चालाकी से सोचो, अगर हर बार रोते रहोगे तो जिंदगी तुम्हें टिश्यू पेपर समझकर ही इस्तेमाल करेगी। इसलिए असली चालाकी है समस्या में उलझने की बजाय उसका तोड़ ढूंढो। मतलब बिजली नहीं है, इन्वर्टर देखो, इंटरनेट स्लो है, वाईफाई रीसेट करो या बुक पढ़ो। आलू की सब्जी खाकर बोर हो गए हो, खुद कुछ नया बनाओ यार, यूट्यूब पर रेसिपी भरी पड़ी है। बॉस ताने मारता है, उसके सामने स्मार्ट बनो, खुद को अपग्रेड करो। रोने धोने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप मुस्कुराकर कहते हो कोई बात नहीं इसका हल निकालते हैं, तब जिंदगी भी सलाम ठोकती है। यही तो है असली चालाकी मेरे दोस्त। शिकायत नहीं, एक्शन लो। तो अगली बार जब कुछ गड़बड़ हो तो खुद से एक सवाल पूछो, मैं इसका हल कैसे निकाल सकता हूं। बस यही चालाकी है। आठवां पॉइंट है पैसे कमाओ, पैसे बचाओ, पैसे बढ़ाओ। सुनने में सिंपल लगता है पर ये 3 शब्द आपकी किस्मत का ताला खोल सकते हैं। आप दिन रात मेहनत करके पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन वो पैसा जा कहां रहा है? सब्जी वाले के पास, EMI में, मोबाइल रिचार्ज में, तो कभी फालतू की ऑनलाइन शॉपिंग में, और फिर महीने के आखिर में जेब खाली। मेरे दोस्त सिर्फ पैसे कमाने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम पैसे को पकड़ना और फिर बढ़ाना नहीं सीखते। कमाना आर्ट है, बचाना स्मार्टनेस है और बढ़ाना चालाकी का असली खेल है। कमाओ दिल से, बचाओ दिमाग से और बढ़ाओ रणनीति से। यही है असली गेम। अपनी हर कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा खुद के भविष्य के लिए निकालो और फिर उस बचत को बैठाकर मत रखो, उसे काम पर लगाओ ताकि ये तुम्हारे लिए और पैसा कमाए। क्योंकि यही तो है असली चालाकी। पैसा तुम्हारा नौकर बनना चाहिए, मालिक नहीं। 9वां पॉइंट है चालाकी ये नहीं है कि दूसरों को धोखा दो, चालाकी तो ये है कि खुद को किसी भी धोखे से बचा सको। दुनिया में आजकल चालाक बनने का मतलब ही बदल गया है। लोग समझते हैं झूठ बोलो, मक्कारी करो और किसी को उल्लू बनाओ, यही होती है चालाकी। लेकिन सच्चाई तो यह है कि असली चालाकी तो वो होती है जब तुम दूसरों के जाल में फंसने से पहले जाल को पहचान लो
जब कोई मीठी बातों में लपेट कर तुम्हें गुमराह करना चाहे तो तुम मुस्कुराकर कहो, भाई तुमसे पहले ही मैं जमाना देख चुका हूं। याद रखो, चालाक बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम चालबाज बनो, बल्कि इतना समझदार बनो कि कोई भी तुम्हारे साथ चालबाजी ना कर सके। स्टे शार्प, स्टे काइंड और चालाकी करो मगर समझदारी वाली। 10वां पॉइंट है, रिश्तों में भी हिसाब रखो, बेवकूफ मत बनो, चालाकी करो। कभी कभी रिश्तों में इतनी उम्मीदें होती हैं कि आप बिना हिसाब किए, बिना सोचे सब कुछ देते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह से आप खुद को दूसरों के लिए दे रहे हो, क्या वो भी उतना ही दे रहा है? रिश्तों में संतुलन होना चाहिए। तुमने मेरी मदद की, अब मेरी बारी है, ऐसा नहीं है। पर हाँ, अगर एक तरफ से कुछ दिया जा रहा है तो दूसरी तरफ से उसका बदला आना चाहिए। इसलिए रिश्तों में हिसाब रखो, चालाकी करो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी अगर आप लोग मतलबी लोगों को पहचान करना सीखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और चतुराई सीखना चाहते हो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।